Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाला पुल और शहडोल में एक दीवार की पुताई करने में लगे 168 मजदूरों के बाद मध्य प्रदेश की ओर से पेश खिदमत है एक नया कारनामा। 12 साल तक बिना ड्यूटी सैलरी उठाने वाला एमपी पुलिस का कांस्टेबल। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि कोई शख्स 12 साल तक न वर्दी पहने न ड्यूटी करे फिर भी उसे सैलरी मिलती रहे, और सैलरी इतनी मिले कि पूरा जोड़ मिला जुला कर 28 लाख रुपए के अल्ले पल्ले बैठ जाए। यकीन कीजिए ऐसा हो गया है। इस बार नाम खबरों में आया है विदिशा जिले का एक कांस्टेबल जो 2011 में पुलिस में भर्ती हुआ था, लेकिन भर्ती होने के बाद से लेकर अब तक क्या मजाल उसने एक भी दिन ड्यूटी की हो, लेकिन हर महीने उसकी सैलरी आती रही। थाने में हाजिरी छोड़िए, सिपाही ने शरीर पर वर्दी तक नहीं डाली, लेकिन लचर पुलिस विभाग की कृपा बरसती रही। पूरा मामला समझते हैं। इंडिया टुडे में छपी अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट के मुताबिक विदिशा का रहने वाला यह शख्स 2011 में एमपी पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ। शुरुआती पोस्टिंग मिली भोपाल पुलिस लाइन में, फिर उसे बाकी बैच के साथ सागर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया गया। लेकिन ट्रेनिंग के लिए पहुंचने के बजाय सिपाही सीधे घर लौट गया। न किसी को बताया, न छुट्टी ली, बस अपनी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी के कुछ कागजात स्पीड पोस्ट से वापस भोपाल भेज दिए। लापरवाही का आलम यह देखिए कि पुलिस लाइन में किसी ने यह तक चेक नहीं किया कि बंदा फिजिकली आया भी है या नहीं। ट्रेनिंग सेंटर वालों ने भी उसकी गैर मौजूदगी पर उंगली नहीं उठाई, और इस तरह एक गोस्ट कांस्टेबल बन गया जो सरकारी सिस्टम में दर्ज तो रहा लेकिन हकीकत में कहीं था ही नहीं। कांस्टेबल ने कभी ट्रेनिंग पूरी नहीं की, ड्यूटी पर नहीं लौटा, लेकिन हर महीने उसकी तनख्वाह बराबर आती रही। यह पूरा मामला तब सामने आया जब साल 2023 में विभाग ने 2011 बैच के कर्मचारियों का पे ग्रेड रिव्यू शुरू किया। एक नाम आया, सबको अजनबी लगा, फाइलें खंगाली गई, कोई केस रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई ड्यूटी बुक नहीं, कोई ट्रेनिंग रिपोर्ट नहीं। तब जाकर आला अफसरों के माथे पर पसीना आ गया कि ये है कौन। काफी जांच पड़ताल के बाद बंदे का पता चला, उसे बुलाया गया, ड्यूटी न आने का कारण पूछा गया। कांस्टेबल ने जवाब दिया कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसलिए ड्यूटी नहीं कर पाया। इस बाबत उसने कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा किए, साथ में यह भी कहा कि उसे पुलिस गाइडलाइंस की कोई जानकारी नहीं थी। एक और बात कही, सिपाही ने कहा कि कम्युनिकेशन में गड़बड़ी की वजह से वो ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी टीटी नगर भोपाल की एसीपी अंकिता खातरकर को सौंपी गई। इंडिया टुडे संवाददाता अमृतांशी जोशी से फोन पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह कांस्टेबल 2011 में पुलिस में भर्ती हुआ था। उसे अपने बैच के साथ ट्रेनिंग के लिए जाना था, लेकिन उसने निजी कारण बताया और अकेले जाने की इजाजत ले ली। बाकी लोग ट्रेनिंग पूरी करके लौट आए, लेकिन यह सिपाही कभी वापस नहीं लौटा। चूंकि वो अकेला गया था, उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। एसीपी से ड्यूटी नहीं आने के बावजूद भी कांस्टेबल को हर महीने सैलरी मिलने पर सवाल पूछा गया। एसीपी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग पूरी न करने और ड्यूटी न ज्वाइन करने के बावजूद भी उनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में नए कांस्टेबल के तौर पर दर्ज रहा। वो रोल में बने रहे, इस कारण हर साल उनकी सैलरी नियमित रूप से जमा होती रही। फिलहाल आरोपी कांस्टेबल को भोपाल पुलिस लाइन अटैच किया गया है। अब बिना काम की सैलरी उठाई है तो सरकारी नियमों के मुताबिक वो सैलरी वापस भी करनी होगी। यह सिपाही को बता भी दिया गया है, तो उसने अब तक 1.5 लाख रुपए वापस कर दिए हैं। कहा है कि बाकी बचा पैसा ईएमआई पर लौटा देगा इन किश्तों में। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है। वो अभी पता लगा रहे हैं कि किस अधिकारी की लापरवाही से यह सब संभव हो पाया है। फिलहाल इस खबर में अभी तक यही अपडेट्स हैं। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताएंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी शुभम ने। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।